ढलने लगी है, रात आने लगी है। इस महफिल में आज के मेहमान को देखने और सुनने के लिए हम सब के दिल में चाहत मचलने लगी है। थमनी नहीं चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट, चेहरे पे होनी चाहिए चमचमाती मुस्कुराहट, क्योंकि आज के हमारे मेहमान पधार चुके हैं। नमस्ते, स्वागतम, सुस्वागतम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, गुड इवनिंग, आदाब। On behalf of Sujan, I extend a warm and hearty welcome to all of you. May the year 2021 bring in loads and loads of happiness to each one of you. मैं हूँ आपकी अपनी ज्योत्सना अडारकर और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक खास शख्सियत से जिन्हें ऊपर वाले ने टैलेंट देने में ज़रा सी भी कंजूसी नहीं की। चाहे वो सुगम संगीत की गायकी हो या गज़ल सिंगिंग या लाइव स्टेज शो सिंगिंग या फिर बॉलीवुड फिल्म्स में प्लेबैक सिंगिंग, इन सभी फील्ड्स में वे अपनी धाक जमा चुके हैं। उनकी शोहरत 7वें आसमान पर तब पहुंची जब उन्होंने मराठी कोली गीत डोल डोलते वाऱ्यावरी गाया एंड इट वन अ डबल प्लैटिनम डिस्क इन 1986। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उन्हें महाराष्ट्र कुलभूषण यह पुरस्कार से सम्मानित किया तो मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें जन परिषद यह इनाम से नवाजा है। एक ऐसे गायक जिन्होंने देश विदेशों में 4000 से ऊपर स्टेज शोज़ में गाने गाए और लाखों करोड़ों फैंस बनाए। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में 1200 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए। हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। He has performed in live concerts with most of the legendary music composers like Naushad ji, Khayyam ji, O.P. Nayyar ji, Ravi ji, Lakshmikant Pyarelal ji and many more. उन्होंने नामी गिरामी सितारों के साथ भी परफॉर्म किया, जैसे मनोहारी सिंह, कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौड़, शंकर महादेवन एंड सुदेश भोसले जी। कहते हैं कि उन्होंने बराक ओबामा को भी अपने सुरों पे नचाया है। अगर चाहते तो वो एक बेहतरीन क्रिकेटर बन सकते थे, लेकिन 7 सुरों की इस सतरंगी जाल में ऐसे उलझ गए कि आज तक उससे बाहर नहीं निकल पाए और उन्होंने हम सब का प्यार हासिल किया। जी हाँ, आवाज़ की दुनिया के एक बहुत ही बेहतरीन कामयाब फनकार हम सब के चहेते श्रीकांत जी की ही बात कर रही हूँ। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सुजान के बात म्यूज़िक के डेब्यू शो में हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बिग बिग थैंक यू। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सुजान म्यूज़िक और गौरन रतन जनकर का, जिन्होंने बात म्यूज़िक की इस प्रोग्राम में मुझे काबिल समझा और आप लोगों से मिलने का मौका दिया। थैंक यू सर, यू आर सो हम्बल, थैंक यू सो मच। श्रीकांत जी, आपका जन्म और परवरिश मुंबई में हुई, सबसे शुरू में हु इंस्पायर्ड यू इनटू म्यूज़िक? सबसे पहले इंस्पिरेशन तो घर से ही था। घर में सब तरह के म्यूज़िक सुना करते थे। मेरी माँ ने कर्नाटक संगीत सीखा, मेरे पिताजी बहुत पुराने म्यूज़िक के भी बहुत शौकीन थे, तो संगीत तो था ही, माहौल तो था ही म्यूज़िक का घर में। तो बस सुनते 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 मेरी चाहत बढ़ने लगी एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग मोर ऑफ ऑल दिस ओल्ड सॉन्ग्स एंड आई यूज्ड टू सिंग ऑल्सो। आई यूज्ड टू सिंग लाइक द सिंगर्स, यू नो, जैसे किशोरदा अगर गाते हैं तो उनकी तरह गाने की कोशिश करता था, रफ़ी साहब की तरह, मुकेश जी की तरह। तो इस तरह से मैं वो गाने की कोशिश करूँगा। जब आपको ये एहसास हुआ कि संगीत की दुनिया में ही आपको नाम कमाना है, तब आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र, मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं सिंगर बनने वाला हूँ। मुझे बनना था क्रिकेटर। तो क्रिकेट का मुझे बहुत शौक़ था और बहुत ही क्रिकेट मैं खेला भी करता था और उसकी कोचिंग्स वगैरह भी जाया करता था। बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन के नेट्स हुआ करते थे। अंडर 19 मैंने खेला है, मैंने BCA नेट्स खेला है, मैंने इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट खेला है। तो क्रिकेट का मुझे बहुत शौक़ था। सिंगिंग ये मेरी एक हॉबी थी, प्रोफेशन नहीं था उस टाइम में। और
ऐसे ही मजाकिया तौर पे मैं गा लेता था. किसी ने अगर रिक्वेस्ट किया, श्रीकांत जस्ट वांट टू लिसन टू यू यार वन सॉन्ग, ओके आई यूज्ड टू सिंग, यू नो, दिस इज व्हाट. लेकिन प्रोफेशनली आई स्टार्टेड सिंगिंग on stage and on recordings from the year 1986. Did anybody tell you that you were closer to Rafi ji, or you had to take any efforts to get closer to his voice? To be frank, you know, I have never taken any efforts to be closer to any of the singers, and I am thankful to God that I can sing Rafi Saab's songs. Because only because of him I can sing his songs. College में जब मैंने कदम रखा तो कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, तो कुछ मेरे दोस्त थे, तो हम लोग कुछ फ्री पीरियड होगा या फिर लेक्चर, आप तो जानते हो कि उस दौर में तो अभी तो करते ही हैं हम लोग, उस दौर में भी हम लोग करते थे बंकिंग, लेक्चर बंक करते थे. कोई अगर मूड हुआ तो बैठ जाते थे, तो कोई एक गाना गा रहा है, कोई अंताक्षरी खेल रहा है, तो इस तरह से हम लोग गाना गाते थे वहाँ पे. तो मेरे एक फ्रेंड ने ये चीज़ नोटिस की जब मैंने रफ़ी साहब का एक गाना गाया, तो उन्होंने बोला कि आप व्हाई डोंट यू सिंग रफ़ी साहब सॉन्ग, इट सूट्स यू. सो आई नेवर टुक इट सीरियस. बोला ठीक है यार, ठीक है चलो. सो देन आई टुक पार्ट इन अ कॉम्पिटिशन. एक कॉम्पिटिशन में मैंने पार्ट लिया, उसमें मैंने रफ़ी साहब के एक गाने में मुझे प्राइज़ मिला. उसके बाद देन आई टुक इट सीरियसली, देन आई शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन रफ़ी साहब सॉन्ग्स. सो दैट वाज अराउंड कॉलेज टाइम. हालांकि मैं सब सिंगर को सुनता हूँ, किशोर दा को भी सुनता हूँ, मुकेश जी को भी सुनता हूँ, मन्ना दा को भी सुनता हूँ, क्योंकि दे ऑल आर legends and they themselves are institutions, you know, they are big institutions in themselves, and you get to learn a lot of things from them. Great. So that was around college time? Yeah, this was around you won the college time, competition? and I started singing, giving some shows also at that time. Oh, okay. So that young. Yeah. That is nice. Okay, how far do you think that a godfather is needed in the industry? Like, did you have to really take efforts? How did you set your foot in this tough industry? I am also looking out for a godfather now. Okay, I will not deny this fact कि I don't have a godfather. I am a self-made man. जो भी मैंने अभी यहाँ पे पाया है और आपके सामने बैठा हूँ, ये मेरी अपनी मेहनत है, और मेरा godfather एक ही है, ऊपर वाला. God is my godfather. So I can't forget him. Only because of him, I am here. So self-belief is really so important. अपने आप पर विश्वास रखना. Has it ever happened that, you know, we hear in movies and all that there are music composers or competitors who try to pull you down and somehow demoralize you? Did you ever face that? See, इस इंडस्ट्री में हर तरह के लोग आपको मिलते हैं, जो encourage भी करते हैं और आपको डिस्करेज भी करते हैं. बट है ज़िंदगी में, और काफ़ी लोग मिले भी थे मुझे, आई वोंट डिनाई दैट. और लेकिन ये मेरे लिए एक सीख थी. आई टुक इट एज अ लेसन, यू नो, यू गेट टू जज पीपल देन. यहाँ मुंह पे तारीफ करने वाले लोग भी हैं, आप मुंह पे बहुत वाह वाह करेंगे, लेकिन जैसे आप पीछे मुड़ें तो फिर आपकी बुराई करना शुरू करते हैं. ऐसे लोग भी मेरी ज़िंदगी में आए. लेकिन ये सब मैंने एक सीख, I took it as a lesson, and I have learned a lot of things, and ups and downs is there in everyone's life. True. So I never got discouraged with such attitude and such approach. I kept on doing my work because I knew that I have one big strength with me, that is God. So I believe in Him. And I kept doing my work. Whatever work I got, I have been doing it, and till date I have been working that way, and I have been working according to my wishes. So that is why I am so happy with what I'm doing. True. So this is a very great lesson for our viewers, that self-belief, अपने आप पर विश्वास रखना is so very important. मैं sorry to interrupt, मैं वो चाहूँगा कि मैं confidence एक होनी चाहिए अपने में, not over confidence but confidence. True. आप सब में रखिए. मैं सबके लिए बोलता हूँ कि एक confidence आप अपने आप में डेवलप कीजिएगा. उसको डेवलप करने के लिए उसको आप अपने आप को ट्रेन कीजिएगा उसके लिए, एंड बस वही आपके काम आएगा. अगर उसमें आप सक्सेस हो गए, I don't think then you require any godfather. True. That's nice. So did you ever get to meet the legend Rafi ji? That was the only regret in my life. I could never. I was too small at that time. True. I was in school and I used to hear his songs, but उस दौर में तो मैं था भी नहीं.
I was never in the music industry at that time. Oh, okay. And so I couldn't meet him. That's the only regret in my life. Unfulfilled And ख्वाहिश. I would wish कि अगले जन्म में कहीं या फिर कहीं पे भी मैं उनको मिलूं. Oh, so sweet. आपका पर्सनल फेवरेट ऑफ रफ़ी जी, इफ आई मे आस्क? बहुत से गाने हैं, लेकिन एक गाना है जो मैं हर वक्त अपने शो में लेता हूँ. तो वो मैं 2 लाइन प्लीज गुनगुनाना प्लीज चाहूँगा. प्लीज. सुहानी रात ढल चुके, ना जाने तुम कब आओगे. सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे. जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे. सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे. Oh my God, that was super melodious, sir. Super, thank you so much. Sir, can you tell us more about this show that you have started, फिर रफ़ी? We would like to know more about this. फिर रफ़ी, ये मेरा शो नहीं है actually, to be Okay. frank, and this is organized by a very close friend of mine named Prasad Mahatkar. Okay. And फिर रफ़ी के नाम से हमने, this is for the past, now this is the 13th year which we were supposed to do, but due to COVID this year we couldn't do it. But for the past 12 years continuously we have been doing 5 shows in a row. Oh. Okay, that is हम लोग 4 दिन continuously, that is either we start on 27th or we start on 28, 29, 30, 31st. Because 31st being Rafi Saab's death anniversary, so we do it that way. And उसमें हमने हर एक अलग-अलग ऑडिटोरियम्स मुंबई में, थाने में, हम लोग ने लास्ट ईयर तो वी डिड अ शो इन अलीबाग ऑल्सो. Okay. तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं. तो आस्ते आस्ते देखते हैं कि भारत के बाहर भी हम जाएंगे कहीं इस कंसेप्ट को लेके. एंड यहाँ पे हर एक अलग अलग मूड्स हम पेश करते हैं रफ़ी साहब के इस प्रोग्राम में. तो ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है. और मैंने और 2-3 प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है. महोत्सव एंटरटेनमेंट करके कंपनी है, जो मैं भी उसमें एक जुड़ा हुआ हूँ. मेरा ही हम लोग साथ में ही करते हैं. हिनल जयवंत करके जो मेरी साथ में रहती हैं, तो वो करती हैं. गौरंग जी भी उनको जानते हैं. एंड वो है, उसमें हम रफ़ी की रूहानियत जिस एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, उसमें ये प्रोग्राम ऐसा है कि जहाँ पे रफ़ी साहब की फैमिली ने और कुछ उनके जो एक्टर्स हैं, जैसे शमी जी जिनको मैं मिला हूँ पर्सनली, रवि साहब हैं, और कुछ कंपोजर्स हैं, खयाम साहब, इस तरह के अमीन साहब, इन्होंने रफ़ी साहब के बारे में अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर की. उनकी बेटियाँ, उनके जो लड़के हैं, इन्होंने कुछ गाने के बारे में उसमें शेयर नहीं किए हैं, बट दे हैव शेयर्ड मोर अबाउट हिज पर्सनल लाइफ. तो इस तरह के प्रोग्राम भी मैं करता हूँ. Okay, we would actually like to show our viewers one clip of Rafi ji's daughter. Can we have the video, please? फर्स्ट टाइम जब हम लोग ऐसे तो हम लोग प्रोग्राम्स वगैरह में नहीं जाते, लेकिन ये पहली बार हम लोग श्रीकांत के प्रोग्राम में जब गए थे तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को. उनकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी लगी, और सबसे बड़ी ख़ासियत ये थी कि ही हैड अ स्माइलिंग फेस, और उनके जो एक्शंस वगैरह भी जो स्टेज पे थे वो वैसे ही हाथ उठा के जैसे हमारे वालिद करते थे. यानी काफ़ी सिमिलैरिटी नज़र आई. और एक चीज़ है कि उनका चेहरा हमेशा हंसमुख है, हंसमुख चेहरा है उनका. ये बात बड़ी अच्छी लगी उनमें. Shrikant ji, we have heard that you are attached to some charitable institution and you do sing for a charity. Can you let us know more about that? I have been associated with a lot of other charity organizations and I do a lot of charity. I have never told anyone, but ये आज आपने जिक्र किया है करके मैं बता रहा हूँ. कैंसर के लिए भी मैंने काफ़ी हम लोग ने किया है. Individually also we do help a lot of people for admissions in schools, underprivileged children, who really deserve. Sports persons, who don't have the facilities to even buy shoes, या फिर if they want to participate in any of the competitions abroad or in India, so we provide them with tickets, traveling tickets, with kits and everything. उस तरह के and medical services जैसे ambulances हैं,
मेडिसिन्स हैं, डॉक्टर कंसल्टेशंस हैं, तो इस तरह के हम लोग ने काफ़ी एजुकेशन, तो हर जगह से। एंड सबसे ज़्यादा आई एम पेट लवर माई सेल्फ, तो आई हैव गॉट पेट्स एट होम। और पेट के लिए भी हम चैरिटी करते हैं, पेट के लिए भी हमारा एक एसोसिएशन है जहाँ पे भी मैं एक्टिव हूँ, तो उनके लिए भी मैं काफ़ी हम लोग एक्टिव हैं, और मैं उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें करता हूँ। जो एडॉप्शन होता है उन पेट के लिए, जो स्ट्रीट जो पेट्स हैं, तो उनके लिए ट्रीटमेंट्स या इस तरह से अगर कुछ, not only dogs but there are other pets also, like parrots, birds, you know, all anything, you know. So we have a group, you know, which I am also a part of that, so we try and help that. Shrikant ji, you have made it to the Limca Book of Records with your 12-hour marathon Pukarta Chala Hu Main, where we believe you sung 101 songs back to back. So you have been seen as a trendsetter. How did you manage such an unbelievable feat? Please tell us. This was a dream for me, dream come true. I never thought, and again I would definitely thank God for this, to give me the strength to sing for 12 hours. And I've been doing a lot of Rafi Saab shows, as I mentioned to you. So हर एक शो के बाद कोई ना कोई आके मुझे पूछते रहते थे कि आपने ये गाना नहीं लिया, आपने नौशाद साहब का गाना नहीं लिया, आपने शंकर कृष्ण के गाने नहीं लिए, आपने मदन मोहन साहब के गाने नहीं लिए, ये दिलीप जी का एक भी गाना नहीं लिया, या फिर हसरत साहब का नहीं लिया, शकील बदायनी साहब का गाने नहीं लिए। तो इस तरह से एवरीवेयर देयर वर लॉट ऑफ क्यूरीज, यू नो, ये गाना चाहिए था, वो गाना। आई थॉट व्हाई डोंट आई डू अ शो where I can cover all the composers, all the lyricists, all the lesser known actors, and all the films, and you know, इस तरह से। तो and with whom and all Rafi साहब has sung, you know, duets में भी रफ़ी साहब ने सबके साथ गाए हैं, बहुत से फीमेल सिंगर्स, तो वो भी कवर करना चाह रहा हूँ। तो मैं बोला कि चलो लेट्स, एंड उसके बाद then I had a talk with one of my close friend who is a well-known politician now, Mr. Ashish Shelar. Okay. And we used to have a Mohammad Rafi award function every 24th of December, which is Rafi Saab's birthday. 88. So 2012 में मैंने उनको अप्रोच किया कि इस तरह का एक प्रोग्राम मैं करना चाह रहा हूँ। तो बोले यार 12 घंटे का प्रोग्राम कोई बैठेगा? तो मैं बोला कि देखो ये मेरी एक चाहत है, तुम अगर सपोर्ट करो तो ठीक है, अगर ना बोलो तो नहीं करूँगा। देन बोला ठीक है, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक एंड आई विल गेट बैक टू यू। बट नेक्स्ट डे इमीडिएटली कॉल मी दैट वी आर डूइंग इट। ओह ग्रेट। So I started working on it, made a list of 101 songs where I covered all the composers, as I told you. एक भी गाना repeat नहीं रखा मैंने, and we had a rotating audience. I did it in Rang Sharda. We had a rotating audience, यानी 3 घंटे जो ऑडियंस बैठी थी उसको हम लोग को बाहर ये करके 5 मिनट का ब्रेक देते थे हम, उसके बाद फिर दूसरी ऑडियंस आती थी इस तरह से, और नीचे बाकायदा स्क्रीन लगाया था रंग शारदा के नीचे बेसमेंट में। उसके बाद बाहर भी उन्होंने लगाया स्क्रीन। जब आशीष जी सुबह 12 बजे आए वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि एंड दैट दिस शो वाज नॉट कमर्शियल, वी गेव इट फ्री फॉर द ऑडियंस। तो जब आशीष जी आके देखे, उन्होंने देखा, तो मुझे आके गले लगाया और मुझे बोला कि मान लिया यार। बोलता है ये क्राउड मैंने 12 बजे सुबह, ये दोपहर को, ये क्राउड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो दिस इज व्हाट द कॉम्प्लीमेंट आई गॉट फ्रॉम हिम, एंड पीपल स्टेड टिल 1 o'clock because we had some felicitations in between. Okay. So it went till 1:25. I remember the time also. That was the last song which I sang on that day. So this was a dream come true, and this was pure passion. I didn't want to prove, you know, मुझे जताना नहीं था कि मैं 12 घंटे गा सकता हूँ, या फिर लोगों को जताना नहीं था. But I was the first one to start the trend of this type of programs. Absolutely. So this was a dream come true for me. So I am really thankful to all my musician friends and my co-singers, the organizers, and everyone who supported me for this event. Oh, your every sentence exhibits your humility in all this. It's a truth. I know I'm modest, but it's a truth. There's nothing to hide about it. Sir, someone wants to say something about you. Can we have the video, please? Your dear friend. नमस्कार, सुजान की ओर से आज बात म्यूज़िक के तहत आज के इस पहले एपिसोड के हमारे सेलिब्रिटी हैं श्रीकांत नारायण। श्रीकांत नारायण एक बहुत ही बहुचर्चित और जाना माना नाम है मुंबई, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में।
ज़्यादातर लोग श्रीकांत जी को जानते हैं कि वो रफ़ी साहब के गाने गाते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं कई सालों से उनको जानता हूँ। वो एक प्लेबैक सिंगर है और उनके मराठी और कोली गीत भी बहुत फेमस हुए हैं। और श्रीकांत के बारे में ये कहूँगा कि वैसे तो एक शाम रफ़ी के नाम, रफ़ी साहब की नाइट्स वो करते हैं, लेकिन उनकी खासियत ये है कि उन्होंने कभी रफ़ी साहब की आवाज़ को कॉपी करने की कोशिश नहीं की। वो अपनी स्टाइल में गाते हैं। और दूसरी बात जो श्रीकांत जी को दूसरे स्टेज के सिंगर्स या दूसरे सिंगर्स से अलग करते हैं वो ये है कि ज़्यादातर जो ऑर्केस्ट्रा के सिंगर्स होते हैं वो वही गाने गाते हैं जो पिछले 30 सालों से गाते आ रहे हैं, मतलब वही 4-5 गाने जो सुपर हिट हैं। लेकिन श्रीकांत वो कलाकार हैं जो जिनमें वो हिम्मत है कि रफ़ी साहब के या किसी भी सिंगर के कुछ ऐसे रेयर सॉन्ग्स जो पॉपुलर तो हैं लेकिन कोई भी सिंगर उसे स्टेज पर गाने की हिम्मत नहीं करता, और वो गाने श्रीकांत जी पेश करते हैं। और रफ़ी साहब की आवाज़ और रफ़ी साहब की गायकी, रफ़ी साहब की मुर्के आप तो सभी जानते हैं, और रफ़ी साहब के रेयर गानों को 3 घंटे परफॉर्म करना अकेले आर्टिस्ट ने एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे कई सालों से श्रीकांत जी बड़ी आसानी से पेश करते आ रहे हैं और अपने फैंस को वो कहते हैं ना, उनका मनोरंजन करते आ रहे हैं और रफ़ी साहब की याद दिलाते आ रहे हैं। तो श्रीकांत जी और क्या कहूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हमने बहुत से रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में एक साथ डुएट्स गाए हैं, शोज़ भी किए हैं। तो आज मुझे खुशी है कि सुजान, हमारे गौरंग जी की तरफ से, सुजान की ओर से जो पहला एपिसोड है उसके लिए आपने बहुत सही आर्टिस्ट चुना है जिनका नाम है श्रीकांत नारायण। तो मैं श्रीकांत जी को भी बधाई देता हूं और सुजान के पूरे टीम को ऑल द बेस्ट। और आपका ये चैनल, आपका ये कार्यक्रम बहुत ही पॉपुलर हो, पूरे वर्ल्ड में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप हो, आपके मेंबर्स बढ़ें, यही ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। जय हिंद। मी अनिल देसाई, गोरेगावातील संगीतप्रेमी रहिवासी। मी, माझी पत्नी सौ शुभांगी देसाई, सुप्रसिद्ध पार्श्वगायक व प्रशिक्षक श्री सुनील नायर मिळून सुरश्री करावके संगीत प्रशिक्षण केंद्र याची निर्मिती गोरेगावात 2016 साली केली। आज त्याला नवोदित गायक गायिकांचा खूप प्रतिसाद मिळत आहे। गोरेगावातील तरुण गायक, प्रशिक्षक व संगीत संयोजक श्री गौरांग रतनजावकर व सौ प्राची रतनजावकर या उभयतांनी सुप्रसिद्ध गायक गायिकांच्या आवाजातील गाण्यांचा कार्यक्रम गोष्ट संगीताची हा उपक्रम सुरू केला आहे। या कार्यक्रमाचा शुभारंभ सुप्रसिद्ध पार्श्वगायक श्री श्रीकांतजी नारायण यांच्या गाण्याने होत आहे, याचा आम्हा संगीतप्रेमींना आनंद होत आहे। श्रीकांतजी यांनी लहानपणी क्रिकेट खेळाकडे जास्त लक्ष दिले होते व त्यांना प्रसिद्ध क्रिकेटपटू व्हायची इच्छा होती, परंतु कालांतराने त्यांचा कल गाण्याकडे वाढत गेला आणि ते आज स्वर्गीय मोहम्मद रफी यांच्या आवाजातील गाण्यांचा कार्यक्रम जगभरात करीत असतात। याचा आम्हाला खूप खूप अभिमान आहे। गोरेगावातील आमच्या सुप्रसिद्ध सुरश्री करावके या प्रशिक्षण केंद्रात श्रीकांतजी वेळोवेळी येऊन मार्गदर्शन करीत असतात। शेवटी पुन्हा एकदा श्री गौरांग व प्राची यांचे गोष्ट संगीताची या कार्यक्रमासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो आम्ही सुरश्री परिवारातर्फे आणि अभिनंदन करतो। धन्यवाद। सर, आपकी बॉलीवुड में फ़ैन फॉलोइंग तो होगी ज़रूर, सो एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स? या एक इंसिडेंट है, बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि एक फ़ोन आया मुझे। हालांकि वो मेरे प्रोग्राम में आए थे and he attended my programs and I invited him for one of my programs. He agreed. I was really thankful to him. He came. Then he had my number with him. तो suddenly एक बार रात को मुझे फ़ोन आया 11 साढ़े 11 बजे उस शख्स का। मैं अभी I'll disclose his name। तो मुझे बोला कि यार भिड़ो वो गाना सुना दे यार, I just want to hear that song। सुना देगा? मैं एक फ्रेंड के साथ बैठा हूँ, उसको मैंने तेरे बारे में बताया, तो ज़रा 2 लाइन उसको सुना देगा? तो
तो बोला ठीक है सर, अब सुना देता हूँ, लेकिन वो सुनेंगे? बोला अरे क्यों नहीं, बोलता स्पीकर पे रखा हूँ सुनो। तो ही वाज नन अदर देन आवर भिड़ू, you must be knowing who it is. Jackie Shroff? Jackie ji. Oh well. So he Wow. is a big fan of Shami Sahab and Rafi Sahab. So he attended a program which I did on Rafi Sahab. And Oh. उनका favorite गाना था, है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी। आहा। आप बिलीव नहीं करोगे, वो कभी आते थे प्रोग्राम में ना, he used to never sit on the seat. कभी भी उसको हम लोग फर्स्ट रो में बैठा था, नहीं बैठा था वो, ही केम एंड सैट एट दी स्टेप्स, जो स्टेप्स जो आती है ना स्टेज के ऊपर, वहाँ बैठ के मेरे को सुन रहा था वैसे। बोला दादा आप बैठो। नहीं यार, यहाँ से मजा आता है मुझे। He wanted to hear you from close, I guess. This is the memorable thing So for me. nice. So And nice. of course I have also performed with Rishi Kapoor ji. Unfortunately he is not there with us, Oh. but that was a biggest memory of my life. True. We spent some few days together when we did a big show in Bangalore. And he was also a big admirer of mine, and he used to like the songs which I used to sing of Rafi Saab. तो बहुत ही एक ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन ये मेरी एक खास मेमोरी है, ऋषि कपूर साहब एंड जैकी दादा। So sweet. Sir, if you have seen now, the Guru Shishya Parampara is slowly fading out. Why do you think this is happening? And who is your Guru? As you said, God is your Guru or your idol. वैसे But why is this fading out? काफ़ी लोगों से गुरु मैंने आप जो बोलते हो सीखा तो बहुत लोगों से है, लेकिन असली गुरु जो है मेरा वो रेडियो और टेप रिकॉर्डर, जहाँ सुन सुन के हमने काफ़ी चीज़ें सीखी। और दूसरी चीज़ें मैं आई यूज्ड टू अटेंड ऑल द प्रोग्राम्स, मोर ऑफ द प्रोग्राम्स। सबको परफॉर्म करते हुए देखा मैंने, किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किस तरह के गाने लेते हैं, क्या इंटरेक्शन होता है ऑडियंस के साथ। तो ये सब मैंने देख के मैंने आई डेवलप्ड। वो सीखना और ये सीखना, इट इज़ टोटली डिफरेंट, क्योंकि ये सबसे व्हेन यू परफॉर्म ऑन स्टेज, दिस थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ यू रिलेट विद द ऑडियंस। तो इस तरह से मैंने अपने आप को ग्रूम किया, बाकी सब ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि जो मेरे साथ चला। और हाँ, थोड़ा बहुत मैंने काफ़ी 2-3 मेरे गुरु से सीखा, एंड उस तरह से उनकी भी बहुत से, जैसे आई स्टार्टेड विद अजय पोहनकर जी, देन उसके बाद मोहिंदरजीत सिंह जी, एंड देन आनंद वैद्यनाथन जो आजकल चेन्नई में सेटल्ड है, बहुत ही बड़ा नाम है उनका वहाँ पे। तो वॉइस मॉड्यूलेशन, इस तरह से थोड़े बहुत मैंने उनका भी आशीर्वाद रहा मुझ पे, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम ऑल्सो। लेकिन आप जो बोल रहे हो कि इस आजकल फेड हो रही है ये चीज़ें, ये इसके लिए मुझे लगता है कि लोग बहुत ही हेस्ट कर रहे हैं इस मामले में। कि आज मैंने कुछ देखा है कि जैसे अगर बच्चे को आप सीखने को भेजते हो, उनके माँ बाप उनको, वो गुरुजी को आके पूछते हैं कि ये कब तक गाएगा। तो गाना ऐसी चीज़ नहीं है कि आप आज सिखाओ और कल गाने लगे हो। ट्रू। तो इट टेक्स टाइम। अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो ये दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। म्यूजिक इज नेवर एंडिंग, and you know how music is so divine that the more you get into it, the more you get to learn. Absolutely. So I feel, children should and parents should change their attitude towards the Guru Shishya Parampara. Correct. They should not hurry, Be no I feel they should give time for the student also, for the children also to get to learn. और मैं वो भी कहना चाहूँगा, अगर बच्चे को अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसको आप फोर्स मत कीजिएगा। अगर वो इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता है उसको इंस्ट्रूमेंट सिखाइएगा, वोकल्स में मत डालिएगा। तो आप उसको एनालाइज कीजिएगा पहले, उसके बाद वो गुरु के। नहीं तो अगर आप गलत चीज़ करते हो, अगर उसको इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट है और आप वोकल्स में डालते हो तो वो नहीं कर पाएगा वो। तो इस तरह से, तो ये मैं चाहूँगा कि ये आप एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद अपने बच्चे को उस तरह से उस गुरु के पास भेजिएगा जो उसको सूट करे और वो लाइक करे। क्योंकि एक बार अगर बच्चा कुछ चीज़ हेट करने लगता है तो देन ही विल लीव इट फॉर एवर। सो ऐसी नहीं होनी, इट शुड नॉट मिस। तो ये मैं दरखास्त करना चाहूँगा अपने देखने वाले ऑडियंस को कि आप प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करें। ट्रू। सो आई थिंक द व्यूअर्स आर लिसनिंग एंड दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। सर, आपको क्या लगता है कि फॉर अ सिंगर
is classical training a must? How important do you think is classical training? It is a must, and I would say अगर classical base हो तो it will be easy for anyone to sing and he can understand what he is singing. It gives the confidence. और अगर कोई सिंगर को अगर कुछ गाने में हरकत लेनी है या फिर मुर्गियाँ इस तरह से या फिर कुछ आलाप लेना है तो इट बिकम्स ईजी फॉर हिम एंड ही कैन एनालाइज हिमसेल्फ कि भाई अगर कहीं पे पिचिंग गलत हो रही है तो ये खुद को समझने की एक समझ होनी चाहिए. तो ये अगर क्लासिकल सीखे बिना तो नहीं आएगा. तो आई फील दिस इज़ अ नेसेसिटी फॉर ईच एंड एवरी सिंगर. So I think viewers, this is a very important thing, that classical training or base hona is very, very important, so that at least you don't go wrong in the sur, the tal or something. Am I right? Yeah. Sir, now how much importance do you give to riyaz? An aspiring singer, kitna time usne minimum? It's very odd to say minimum time, minimum बोल नहीं सकते आप रियाज आप कितने भी करो उतनी कम है. Absolutely. क्योंकि आप रियाज जितने करो आप, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं तो भी रियाज करते हैं. मैं खुद कहीं ट्रैवल करता हूँ तो मैं ईयरफोन्स लगा के गाने सुनता हूँ. कुछ चीज़ें जो कुछ बारीकियाँ होती हैं जैसे मुर्गियाँ, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये सब सुन के तो ये भी एक रियाज है. सुनना भी एक रियाज है. आप जितने आप सुनोगे, ये मैं अपने सुनने वाले दर्शकों को भी कहूँगा और जो सिंगर्स हैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि आप जितना सुनोगे उतना अच्छा आप उसको निभा पाओगे. तो सुनिएगा, कीप द हैबिट ऑफ लिसनिंग. पहले कानसेन बनिएगा, फिर उसके बाद तानसेन बन सकते हैं. इनफैक्ट our गौरांग सर ऑलवेज सेज पहले कानसेन एंड देन तानसेन. सुनने की एक हैबिट रखनी चाहिए. और गौरांग सर भी जो बताते हैं तो पहले उसको सुनिएगा आप. Absolutely. वो क्या बोलते हैं तो फिर it carries a lot of weightage in that also. Absolutely. Any particular exercises that you have to do on a regular basis in order to maintain your voice? See, basically it's the सुर. जैसे कुछ अगर एक सुर, आपका जो सुर है वो गौरांग सर बताएंगे आपको क्या है इनके जो है, या फिर आप अगर करना चाहते हो एक पर्टिकुलर सा या इस तरह से तामपुरा में कर सकते हैं आप. तो बेसिक एक्सरसाइजेज यही है कि आप उसको सुर लगाइएगा, जैसे ओम सा. तो ये सब काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं. और ये कोई गुरु के पास जाएंगे तो फिर यू विल कम टू नो व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज. अगर मैं आपको बताने बैठूँ तो यहाँ पे ख़त्म ही नहीं होगा. इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग. करेक्ट. हम लोग को सालों बीत जाएंगे ये इंटरव्यू ख़त्म होते हुए. इतनी एक्सरसाइजेज हैं. Absolutely. तो मैं चाहूँगा कि बेसिक से आप शुरू कीजिएगा और एक सुर आपका जो है वो आप लगाइएगा, जैसे सा है या वॉट एवर नोट यू आर कंफर्टेबल, आपकी जो पिचिंग है उसके मुताबिक आप कीजिए. So generally what is the best time to do रियाज? वैसे टाइम देखो बोलते हैं लोग कि सुबह में ये सारा, लेकिन मैंने अपने लिए मैं बोलता हूँ मैं जब भी वक्त मिलता मैं कर लेता हूँ. Okay. देखो आजकल फ्लैट में मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ मेरे पास में लग के दूसरी फ्लैट है. अगर मैं 4 बजे उठ के रियाज करूँ तो वो मुझे पत्थर मार देगा वहाँ से या पानी फेंक देगा मेरे को, बोला बंद करके. तो ये नहीं होनी चाहिए. तो आप जैसे भी जिसकी कंफर्टेबल जो टाइम है उसमें आप रियाज कीजिएगा. रियाज करना लेकिन ज़रूरी है. तो दिन में आप वक्त निकालिएगा. आप जैसे खाने के लिए वक्त निकालते हैं, आप ब्रेकफास्ट के लिए वक्त निकालते हो, वैसे रियाज के लिए भी वक्त निकालिएगा. True. Very nice. What I want to ask you is, suppose you have to sing a song which you have heard before. Say it's a Rafi song or a Kishore number which you have heard several times, but you have not actually sung on stage. So how different is that preparation from something that is completely new to you, a totally new composition? See, basically, when you sing a new song on a stage, you have to, first of all, as I told you, listen to it at least 50 to 100 times. It has to get into your stream. ऐसा नहीं कि आप लिरिक्स रखोगे आप तो सिर्फ रेफरेंस के लिए रखना आप. करेक्ट. और कुछ उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ आलाप है या फिर कुछ हरकत है, तो ये सोच के मत गाइए कि अभी ये हरकत आ रहा है. अगर आप वो सोच के गाओगे तो आएगा ही नहीं. आप इजीली आनी चाहिए उसको आपसे. तो ये सब चीज़ें हैं. अगर ये सुने बगैर, इसके लिए मैंने बोला कि जितना आप सुनोगे उतनी आपको ईजी हो जाएगी एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन परफॉर्मिंग दिस सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज. सो लिसन टू इट मोर, प्रैक्टिस इट एवरी डे, and whenever you get time you practice it and keep singing, keep listening to it.
So generally, when you have to attempt, you are going for a stage show. If I may ask, how many times do you have to rehearse a particular song? You singing a song? We have a fix. I have a group, and I am a freelancer basically. So I don't have a fixed group. जो भी available होंगे musicians, मैं उनको लेके. But I do a rehearsal. Okay. A rehearsal is a must. Why? Because there are musicians who are too busy. And in a day they do 3 to 4 shows with different songs. So yes, कुछ गाने में जैसे मैं कुछ गाने लेता हूँ, हट के लेता हूँ, तो उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो फिलर्स होती हैं, जो रिदम उसमें पैटर्न चेंज हो जाता है, या फिर उसके रिदम कट हो जाती है, या फेड आउट होता है, या डेफिनेट एंड होती है. तो ये सब चीज़ें अगर आप रिहर्सल नहीं करोगे तो वो उसमें मज़ा नहीं आता. फिर देन इट बिकम्स वेरी अनसर्टन ऑन स्टेज. एक दूसरे को देखेंगे फिर म्यूजिशियंस, तो ये नहीं होनी चाहिए. Correct. तो रिहर्सल इज अ मस्ट, एंड आई डू वन रिहर्सल फॉर ऑल माई शो. How do you overcome that fear? Some people are very good singers, but when they are on stage, they just falter. Why does that happen, and how do you overcome that? Any tips for our Sujanites? See, when I am on stage, when I see the audience, full packed audience, you should see the audience in such a way that आप देख रहे हो ऑडियंस, लेकिन आपको लगना नहीं चाहिए कि ये मैं उनको देख रहा हूँ, या उनको नहीं लगना चाहिए कि वो आप उनको देख रहे हैं. So you should be blank, but the audience are there in front of you. So this should be the vision. This is something no one would tell, but I am telling how I do it. मैं जब बैठता हूँ तो मैं इंटरेक्ट करता हूँ उनके साथ, लेकिन आई एम ब्लैंक. मेरे सामने कोई नहीं है, सिर्फ मेरा गाना है और मेरी लिरिक्स है बस. लेकिन मैं हंसता हूँ, मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ. Oh, so you don't look at a particular person at all. You just roll your eyes all over the. I don't do that. Oh. So this आप ये भी एक प्रैक्टिस है. ये मैं पैदा होते ही या फिर मैं कॉलेज डेज में करता था, वैसा नहीं था. Correct. नर्वस तो हर एक आदमी होता है, लेकिन whenever even I go on stage, when I till I sing the first song, I get goosebumps. Okay. Okay. So once एक गाना होने के बाद, then you slowly you get used to Comfortable. the ambience and everything. And so this is the one thing, you can still try it out. The singers who perform on stage. Great. It's a very great learning for our Sujanites. Sir, what do you think that should a singer concentrate on one particular singer? Because we have a lot of Mukeshes in our Sujan group. So, and we really feel that when they sing a Kishore Kumar song, we feel that no, this person should sing only Mukesh. Is that the right thing to do? Or should a singer be versatile? See, I'll tell you one thing. Every singer has got his own voice. True. Everyone has his own voice. मैं आपकी आवाज़ नहीं बन सकता, ना आप मेरी आवाज़. Correct. जो लोग बोलते हैं ना कि ये फला ये वॉइस ऑफ रफ़ी है, वॉइस ऑफ मुकेश, वॉइस ऑफ किशोर, ये गलत है. कोई किसी की आवाज़ नहीं बन सकता. वो जैसे मैं अपने शो में हर वक्त मैं कहता हूँ लोगों से कि कांच के कंकर कभी जौहर नहीं बन सकते, कांच के कंकर कभी जौहर नहीं बन सकते, जिसे जो बनना चाहे बने, मोहम्मद रफ़ी नहीं बन सकते. Oh, wow. मैं जो भी गाता हूँ, I do renditions. I am not copying रफ़ी साहब. Correct. You can't be a voice of रफ़ी साहब. You can't be a voice of मुकेश. तो मैं उनसे सहमत हूँ कि वो अपनी आवाज़ में गाते हैं, तो अपनी आवाज़ में किशोर के गाते हैं, मुकेश के गाते हैं, तो ये इसी तरह गाते रहें और इसी तरह उसको डेवलप करें. ये मेरी वॉइस जो है नेचुरल है, मैं कभी किसी को इमिटेट करता नहीं हूँ. और किशोर दा के भी मैं कुछ गाने गाए हैं, मुकेश जी के भी गाता हूँ, मैं सबके गाने गाता हूँ, लेकिन मैं अपनी आवाज़ में गाता हूँ. तो जो आपके ग्रुप में भी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं. तो ज़रूरी नहीं अगर वो कंफर्टेबल हैं मुकेश के गाने गाते हैं तो उनको गाने दो. Okay. सी ये क्या होती है ना, यू कांट. अभी सपोज आप मुझे बोलोगे भीमसेन जोशी के एक आप गाइए, तो मैं नहीं गा सकता, वो मेरा ग्रेंजर नहीं है. बराबर. तो आई विल सिंग ओनली विच वॉट आई एम कंफर्टेबल. उसमें यू गेट मोर कॉन्फिडेंस, यू गेट मोर अपलॉज, and you get people will try and understand your singing also. True. So I think people should do what they are comfortable with. Okay, great. Any Kishore Kumar favorite that you have sung on stage? If you can sing for our audience. Definitely. And किशोर दा से भी बहुत मैंने सीखा है, and उनको भी बहुत सुनता हूँ, और उनके भी अलग से शोज मैंने किए हैं. बहुत कम किए हैं लेकिन किए हैं मैंने. यूट्यूब में हैं काफ़ी गाने. तो एक गाना उनका बहुत ही पसंद है मुझे.
जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। वाओ, अब ये दैट चीज़ इज मैं आपको रियली यहाँ पे कहना वंडरफुल। चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि रफ़ी मुकेश, तो ये सब चीज़ें आप अगर मॉड्यूलेशन, ये जो चीज़ है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है सिंगिंग में। मॉड्यूलेट कैसे करते हो आप? अभी ज़रूरी नहीं है कि आप किशोर दा का गाओ तो हम जीवन से भरी, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप Correct. नॉर्मली गा सकते हो, लेकिन उसको मॉड्यूलेट कीजिए थोड़ा। ओके, या अगर तो ये मैं सबसे कहना चाहूँगा कि ये मॉड्यूलेशन भी एक टेक्निक है, वो सीखिएगा आप। वो आप प्रॉपर गुरु के साथ, आपके गुरु गौरंग जी हैं, वो सिखाएंगे आपको। तो उनसे सीखिएगा कि किसी तरह से मॉड्यूलेट किया जाए। कुछ गाने सॉफ्ट हैं, कुछ गाने लाउड हैं, कुछ गाने हस्की है, विब्रेटो है कुछ गाने में। तो ये सब चीज़ें, ये मॉड्यूलेशन भी सिंगिंग में बहुत ज़रूरी है। तो ये भी आप साइड बाय साइड ये भी सीखिएगा। Correct. Now that we are talking about the singing, do you think that a singer should sing at the original pitch which that original singer has sung, or he can go to a comfort level of He his? should sing at his own comfort. That is what मैंने पहले भी mention किया। Yeah. कि जो स्केल he is comfortable with, he should sing in that scale. जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल स्केल में गाओ तो ही आपको अप्लॉज मिलेगा। Correct. It is nothing. Original is nothing. You know, even these singers, and I will tell you the YouTube scales which are there. It is very compressed videos, and the scale increases when you see the video on YouTube. True. It's on the always on the higher note. side, yes. So you should sing at the scale which you are comfortable. Correct. Otherwise, it will be very screechy. स्क्रीची। एंड दूसरी चीज क्या होती है, यू कांट डू जस्टिस टू दैट सॉन्ग। True. एक गाना अगर फील आप सपोज एक गाना है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये स्केल है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये क्या हो गया, समझ गया? Yes. तो ये उसमें feeling is lost. it doesn't go with that. Correct. So what जो मूड होगा, जो स्केल होगा, तो उस तरह से आप उसको कीजिए। How low can you go on a scale? But it is not proper that you go beyond 2 and all also. What आपकी जो वोकल टोनल क्वालिटी है, ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। Okay. अगर आप कुछ चीज़ें आप, जैसे एक हमारे बॉलीवुड के बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत मशहूर सिंगर नरेंद्र चंचल जी के गाने आप सुनोगे, जो वो सब ऊपर High गाते pitch, हैं। yes. उनके कभी आपने लो स्केल में गाने नहीं सुने। तो ये एक टिम्बर जो होती है, वो भगवान की देन होती है। Okay. वो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इट इज गॉड्स गिफ्ट। व्हाटएवर आपकी एक आवाज है, मैं वही बोला ना, आई कांट इमिटेट यू, आई कांट इमिटेट एनीवन एल्स, True. बट आई कैन सिंग इन माय ओन वॉइस। ये जो देन है, ये भगवान की देन है। True. तो उसमें आपको करना है सब कुछ जो करना है। करेक्ट. सर, तुम्ही तुमच्या डोल तहेवाऱ्यावरी गाण्याला इट रीच द डबल प्लॅटिनम डिस्क. तो इट्स अ कोळी सॉन्ग, okay, and you are your mother tongue is not Marathi, and anyways Marathi and that Koli language is far different. What was experience of learning that song? My experience was very unique at that time. Because मराठी मी शिकलोय, मराठी 10वी पर्यंत, पण मराठी कोळी गाणं गाताना मराठी हा उच्चार मला खूप त्रास देतात त्यावेळी. हे गाणं त्यांनी रेकॉर्ड केलेलं नारियल पौर्णिमासाठी टीव्ही, दूरदर्शन, तेव्हा दूरदर्शन होतं, एवढं चॅनलच नव्हतं त्यावेळी. बरोबर. आता सगळे भरून पडलेत. करेक्ट. तेव्हा फक्त दूरदर्शनच होतं आमच्याकडे. तर नारियल पौर्णिमाचं वेसावकरां मंडळी, त्यांना ते नारियल पौर्णिमाचं हे आलेलं, आणि त्यांना एक नवीन गाणं रेकॉर्ड नवीन व्हॉइसमध्ये करायचं होतं. ओके. सो आय एम थँकफुल टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, संतोष नायक, हू रेकमेंडेड मी की हा आवाज बघ तू, ओके, हा नवीन आवाज आहे, तुम्ही जरा हे करून बघा म्हणून. तर आधी 2 दिवस मी गेलो तिकडे. दे वर व्हेरी डिसअपॉइंटेड, कारण हे उच्चार होत नाहीये तसं. बरोबर. आधी इट वॉज डोल. द डोल इज द जाली, यू नो व्हॉट आय केम टू नो अबाउट. बट आय यूज्ड टू सिंग अ ढोल. अरे हे ढोल नाही, ते डोल आहे, डोल. अँड पडतंय, आय यूज्ड टू सिंग, इट वॉज परतय. तो ये एक आठवडा मी कंटिन्यूस जायचो तिकडे. त्यांच्याकडे वर्सोवाला जाऊन त्यांच्याकडे शिकून घेतलं गाणं. डायलेक्ट. अँड देन नंतर ते टेलिकास्ट झाल्यानंतर विनस कंपनीने उचललं की आम्हाला हे करायचं आहे म्हणून. तेव्हा फक्त असंच आम्ही
टाइमपास म्हणून गायलं मी. मला ते हेच नव्हतं की एक काहीतरी व्हायला पाहिजे, हिट व्हायला पाहिजे असं नाही. बट इट बिकेम अ बिग हिट अँड इट वॉज ओनली थ्रू रेडिओ दिस सॉन्ग गॉट हिट. वी डिडंट हॅव एनी मीडिया, वी डिडंट हॅव एनी चॅनल्स, वी डिडंट हॅव सोनी, we didn't have Z, we didn't have anything. We didn't have MTV, nothing at that time. Correct. Only Doordarshan. Oh, so it kept on being played again and again and on Doordarshan and on radio with Bharti. Oh wow. तर ते एकदा होऊन जाऊ दे आमच्यासाठी सुद्धा. डोल डोलतय वाऱ्याव बाई माझी डोल डोलतय वाऱ्याव, डोल डोलतय वाऱ्याव बाई माझी डोल डोलतय वाऱ्याव. हो खंडोबा राया परते मी पाया तुझे भेटीला आणि नौकेला. हो खंडोबा राया परते मी पाया तुझे भेटीला आणि नौकेला. डोल डोलतय वाऱ्याव बाई माझी डोल डोलतय वाऱ्याव, ढोल डोलतय वाऱ्याव बाई माझी डोल डोलतय वाऱ्याव. अरे वा, अप्रतिम अप्रतिम सर, थँक्यू सो मच. आणि तुमचं मराठी कुठलं फेवरेट गाणं आहे? मराठी बरेचसे गाणे आहेत, पण एक हृदयनाथजींचं गाणं आहे. मला खूप मराठी शोज पण केलेत मी आधी 85, 80, I'm talking about 85, 86, 87, that era. Lot of गणपति shows, ये शो वो शो, ये इसके घर में उसके घर में या फिर कोई सोसाइटी में, तो ये मराठी भी हमने किया है काफी. तो उसमें से एक गाना मुझे बहुत पसंद था, तो वो हृदयनाथ जी का था, पंडित जी का, उन्होंने खुद गाया भी है. तो एक दो लाइन में गुनगुनाना चाहूंगा. मानसीचा चित्रकार तो तुझे निरंतर चित्र काढतो, चित्र काढतो. मानसीचा चित्रकार तो तुझे निरंतर चित्र काढतो, चित्र काढतो. माय गॉड, मार्वेलस. असं कळतही नाहीये की तुम्ही नॉन महाराष्ट्रीयन आहात, फ्रँकली स्पीकिंग. द प्रोनाउन्सिएशन इज सो क्लिअर. कोळी गाणं गाण्यानंतर मला ते विचारतात, अरे तू मद्रासी असून कोळी गाणं कसं गातो? तो मी त्यांना बोललो मी मद्रासी कोळी आहे मी. सो फनी. सर, आजकल के रियलिटी शोज यू सी, इंडियन आइडल, देन सारे गमप एंड ऑल दैट, डू यू थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर दीज अपकमिंग सिंगर्स? ऑफ कोर्स दे आर लकी. इनफैक्ट हमारे टाइम में तो ये सब नहीं था, आपको पता है. So they are very lucky and they are doing a very good job and properly, they are using this platform to make themselves this thing, and they are too good. They are too good and they become so popular and they do a lot of good work and they have got good people around them and who are encouraging them and who are really helping them out. True. So they are very lucky, in fact, to get this platform. Correct. I think music composers also watch these programs and pick them up. It's a very good platform for all the channels have some reality shows. Correct. Where all the children are also participating, the elders are also participating. So it is very nice for them. It's a very good thing which these people have come out with. Correct. Sir, is there any particular song that you have always wanted to sing on stage, but however you never made it singing on stage? बहुत से गाने. Any? Really? बहुत से गाने. Yeah. Anyone? उसमें एक नौशाद साहब का गाना है, वो मैं just 2 लाइन गुनगुनाऊंगा. Please. जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है. झुकती है नजर, रुकती है जुबां, माथे पे पसीना आता है. जब दिल से दिल टकराता है. शकील साहब का लिखा हुआ और नौशाद साहब एंड ऑफ कोर्स रफ़ी साहब. Wow. Wonderful, wonderful. Shrikant ji, a dear one wants to say something about you. Can we have the video, please? Yes. Hi, I'm Maitreyi, Shrikant's wife. I'm trying to sum up our life of 20 years together in a few words. Shrikant has been a very supportive husband. You know, they say that behind every man's success there is a woman. I'm not sure about that for Shrikant, but I think the reverse is true in my case. And I realized how supportive he is the day he came to meet me for the first time. So in our community we have this practice where the boy
comes and meets the girl along with his parents and friends, and the girl is supposed to sing a Carnatic song. In my case, I was too embarrassed. I refused to sing, and noticing my embarrassment, he offered to sing, and then he sang two lovely songs of Rafi. And that day it sealed the deal for me. So my friends were saying, you know, marry in haste and repent at leisure. But I can say that after 20 years, I have no regrets, and I'm very happy with the support he gives me. He's a great human being, and apart from being a great supportive husband, but more importantly, the added bonus is that he sings my favorite singers' songs. Srikanth, what next? What are your plans for the future within India and abroad? Can our viewers know about this? I have planned a lot of things. I want to make them listen to the songs which are uncommon but popular. You know, this is what I'm planning to do. Some few shows here and abroad, and something new with all other singers also. Not only Rafi Saab, but with other singers जैसे मुकेश जी, किशोर जी. इस तरह का एक पैकेज बना के मैं उनको उनके सामने पेश करूं इस तरह के गाने जो उन्होंने सुने हैं, और यंगस्टर्स को भी सुनाना चाहता हूं कि भाई आप ये सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए itself singing such songs it's a रियाज for them जो अपकमिंग सिंगर्स हैं. तो मैं चाहूँगा कि वो आप सुनिएगा. हाँ, बाकी जो नए सिंगर्स हैं वो भी बहुत अच्छे गा रहे हैं. ऐसा नहीं कि उनका बुरा है कुछ, लेकिन ये सिंगर्स, ये आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा उसमें से. यू नो द फील एंड द एज आई टोल्ड यू द ऑल द हरकत्स, मुर्कीज, एंड इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो शब्द किस तरह से बोलना है, उसका वजन क्या रखना है, थ्रो किस तरह से रखना है, उसका फील जो मॉड्यूलेशन. तो आई वुड लाइक टू प्रेजेंट सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, एंड आई वुड लाइक टू डू अ वर्कशॉप विद दिस प्रोग्राम्स सो दैट आई कैन एटलीस्ट गिव देम सम नॉलेज अबाउट what was retro and what are the new songs, or the differentiate what it is and what is now. Great. When you are doing a show in India as against a show in, say, Canada or other parts, what is the difference in the selection of the songs? Do you think about the audience when selecting your songs for the whole stage show? It is nothing that sort of. Only thing is they listen to all type of songs. Okay. It is nothing that in India people listen to categorically, nothing that sort of. They also listen to good songs. And they like old songs there also. Okay. And here also they like old songs. Okay. कभी-कभी क्या होता है, कुछ functions अगर private shows होते हैं जहाँ पे कुछ संगीत का माहौल है या फिर शादी का माहौल है, इस तरह के कुछ बर्थडे फंक्शंस होते हैं, सेलिब्रेशंस, तो वहाँ पे कुछ डिमांड होती है फास्ट गानों की. Peppy songs or something like this. Change your list accordingly. Okay, the genre changes accordingly. Which is your favorite genre of singing? Semi-classical, classical, ghazal? I listen to everything. So एक I गजल हो like जाए. everything. एक गजल हो जाए. दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ, दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ. ये गज़ल अंगी है, तो ये भी शकील साहब ने लिखा हुआ. Oh, wow, lovely words. Sir, you have been associated with Sujan for quite some time now. In fact, you were one of our esteemed guest of honor for our Voice of Sujan competition, and you had come and during our Zoom session, if you remember, and you had given our semi-finalists some tips on how to select a song for a challenge, and you know some tips on whether you have to go high up on the pitch or low. What was your experience? Because for us it was a very enriching experience. And this was the first time when I came online due to the lockdown, and it was very nice to hear all the singers. Great. सब लोग ने बहुत अच्छा गाया उस वक्त, और जो भी टिप्स दिए मैंने वो उनके लिए एक अच्छी, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वही मैंने उनके साथ शेयर किया. इट वाज नथिंग न्यू कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ या फिर मैं कोई ये नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें. जो मैंने सीखा है मैंने उनके साथ शेयर किया. तो मैं चाहूँगा कि हर वक्त मैं यही कहता रहूँगा, मेरे जितने भी हैं, सुजान में भी हैं, बाहर भी हैं, सभी सबसे यही कहता रहूँगा कि जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं शेयर करता रहूँगा और मैं बांटता रहूँगा, क्योंकि आप म्यूज़िक जितना आप बांटोगे उतना वो निखरेगा. बराबर. True. तो आई वुड लाइक टू ऑल ऑफ देम टू सिंग नाइसली. इसी तरह आप गाते रहिए, सुनते रहिएगा. करेक्ट.
So Sujan has always, all through this pandemic, in fact, we have been doing these Zoom sessions almost every week. Then we have these Facebook lives for some of our finalists, semi-finalists. We have done these competitions where, as I said, you were one of the guest of honors. What do you think about Sujan as for promoting Sujan, music? I would say how Gaurang has done a great job, and it's an institution in himself, I would tell you. And it was nice to be with Sujan, and you all are doing a great job, especially Gaurang and all his friends who are associated with him in this journey. And I wish him all the best, and you get much more recognition throughout the world. And जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हर वक्त सुजान के साथ हूँ. Oh, that was so nice. That was so nice. So, in fact, he's carrying forward his grandfather's legacy, which is a great thing in itself. Shrikant ji, you have a pleasant and a lovely smile. So, एक शायरी तो बनती है, if you allow me. आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए. हम होश में आने ही वाले थे कि आप फिर से मुस्कुरा दिए. So Shrikant ji, can we now move on to our next segment where we take a few questions from your fans in Sujan? Can we do that? Yeah. Hello Shrikant ji, this is Suresh Iyer here, and I have been privileged to be associated with the Sujan group for the last 1.5 years. My question to you is, obviously you are such a popular singer and have a huge fan following. Does it burden you to live up to the expectations of your fans every time you perform on stage? And do you also recollect any specific incident during one of your shows or any crazy fan who would have left a lasting impression on you? Do share your views with us. It's great to have a fan following, and always it's a big responsibility also to have a fan following, and I need to keep up that responsibility by singing very nicely for them and fulfilling all their farmaishes. And now the connectivity is so nice that Facebook, Instagram, so whenever there's some farmaishes, I always record it and put it so that they can see, since the auditoriums are closed. But in auditoriums also, when I get a lot of farmaishes, I never send them back, खाली हाथ भेजता नहीं उनको. So end में I take an unplugged session of all these songs, and they are so happy about it. And unplugged इस तरह से एक line सुना देता हूँ. पूरा गाना तो नहीं हो सकता because of the time bounding and everything. So I just take a jhalak of all the songs. And about crazy fans, there are a lot of crazy fans, and now I can't mention everything here. But they are true fans, true fans, and only I would say I am thankful to Rafi Saab for this fan following, only because of his blessings and because I am rendering his songs. So I would give full credit to Rafi Saab for this. Great. Our next question is from Veda Sharma. Namaste Shrikant ji. I am Veda Sharma, and I have been a student of Sujan for the past 2 years. It is indeed our privilege and honor to have you with us. As an amateur singer, I would like to understand, sir, what is your take on karaoke singing vis-a-vis singing live with musicians? What are the pros and cons of both? Kindly help us understand, sir. Thank you. I don't say karaoke singing is bad. It is good, and it is more difficult than live singing. क्योंकि karaoke singing में हर वक्त मैं कहता हूँ कि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी. True. तो आप नज़र हटाओ तो वहाँ पे एक बार अगर चला गया तो आगे पीछे हो गए. लाइव में एटलीस्ट एडजस्ट हो जाती है. तो कराओके अच्छी है, प्रैक्टिस के लिए भी अच्छी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि खाली कराओके नहीं, आप लाइव सिंगिंग का भी प्रैक्टिस रखिए, और दोनों अच्छे हैं. और कहीं कहीं पे होता है कि बजट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या स्पेस रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो वहाँ पे आप कराओके ज़रूर यूज़ करते हो, लेकिन जहाँ पे भी लाइव का अगर मौका मिलता है तो उसे मत छोड़िएगा, लाइव की भी प्रैक्टिस रखिएगा. Before we move on to our next question, viewers, we have a surprise for you. कितना प्यारा वादा, कितना
कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालो हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। गोरा 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 ये अंग तोरा है, पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालो हाल मोहे संभाल। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। ओ सैया प्यारे चलता जा रे भैया डारे हाय, गरबा तो है लगा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालो हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, ओ साथिया ओ बेलिया। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछे कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ज़मीं से हमें आसमां पर अगर हम ये पूछे कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे।
जो दे दे तू मुझको तो फिर मैं लुटा दूं किसी की नजर पे ये सारे। कहो कि ये रंगीन सपने सजा के मिटा तो न दोगे। अगर हम ये पूछे कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। तुम्हारे सहारे निकल तो पड़े हैं मंजिल कहाँ दिल न जाने। तुम्हारे सहारे निकल तो पड़े हैं मंजिल कहाँ दिल न जाने। जो तुम साथ दोगे तो आएगी एक दिन मंजिल गले से लगाने। इतना तो दिल को यकीन है हमें तुम दगा तो न दोगे। अगर हम ये पूछे कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछे कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। आहा हा 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 ला 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 ला। आहा हा 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 हा। Our next question comes from Shekhar Honavar. नमस्कार श्रीकांत जी, मैं शेखर हुनावर सुजान के साथ करीब 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कोई एक सिंगर लाइव ऑर्केस्ट्रा में सिंग करता है तो म्यूज़िशियन के साथ और तालमेल कैसे इम्प्रूव करे, उनके साथ रैपो कैसे बिल्ड करे, क्योंकि एक आफ्टर ऑल स्टेज पे एक टीम होता है और सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है उस सॉन्ग के लिए। यदि आप कोई एक ऐसा टिप बताए जो आप यूज़ करते हो टू ब्रेक द आइस, दैट विल बी वेरी यूजफुल। थैंक यू। It is very necessary, and see, musician, I would say, and musician and sound, this is the heart of the program. अगर आप ऐसे ही गाओगे without music तो क्या मज़ा आएगा? तो musician is a big backbone, I would say, for all the programs, and it is always good to have a rapport with musicians. And I won't say, you know, कि आपको अगर कुछ सपोर्ट चाहिए, कुछ स्केल अगर म्यूज़िक बजाना है, कुछ स्केल नीचे करके बजाना है, तो ये म्यूजिशियंस के बगैर नहीं होगा। तो दे आर द बैकबोन ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स। तो यू शुड डेफिनेटली हैव अ गुड रेपो विथ ऑल द म्यूजिशियंस, नॉट टू प्लीज देम, नॉट टू खुश करने के लिए नहीं है, बट इट इज़ ऑलवेज good to have a good rapport with all the musicians. In fact, there is a related question. Do you by heart all your songs when singing? Most of the songs I by heart, because as I say, when you by heart the songs, you can relate to the audience and the expressions are in full swing. You know, when you sing it, एक feel उसमें अपने आप आ जाती है। तो फिर मैं चाहूँगा कि by heart जितना हो सके by heart कीजिएगा। लिरिक्स रखिएगा, लिरिक्स रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जस्ट कीप इट फॉर योर रेफरेंस, नॉट टू जस्ट लुक एट इट एंड सिंग। अगर आप लिरिक्स देख के गाओगे, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, तो दैट इज़ ऑल्सो बैड। तो लिरिक्स रखिएगा, लेकिन बट जितना हो सके उतना गाना बाय हार्ट कीजिएगा। द मोर यू सिंग द सॉन्ग विदाउट लुकिंग एट द लिरिक्स, यू कैन रिलेट मोर टू द ऑडियंस। True. So that's a very great learning for our viewers. You need to by heart the song in order to get your feelings out for the song. Our last question, sir, comes from Ashwin Bondal. Namaste, Srikant ji.
मेरा नाम अश्विन बुंडल है और मैं सुजान ग्रुप से करीब 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा सवाल आपसे ये है कि लेजेंडरी म्यूज़िक कंपोज़र्स के साथ में काम करने का आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये हमें 1-2 लफ्ज़ों में बता देंगे तो कृपा होगी। धन्यवाद। It was great. I got to learn a lot of things from them, and I'm thankful to God again for this कि I could do some memorable shows with O.P. Nayyar साहब, नौशाद साहब, खयाम साहब, रवि जी and लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। True, true. Of course लक्ष्मी जी नहीं रहे उस वक्त, लेकिन प्यारेलाल जी के साथ तो मैंने कम से कम 7 या 8 प्रोग्राम मैंने किए। Oh, wow. तो बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, एंड द वे हाउ यू प्रेजेंट, किस तरह से गाने, परफेक्शन जो होती है ना एक गाने में, क्या परफेक्शन होना है, तो वो ये चीज़ें उनसे सीखने को मिली। टेम्परामेंट, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसको म्यूजिकली भी किस तरह से आपको कैसे फॉलो करना है, और ताल में आपको थोड़ा भी ड्रैग नहीं करना है, उसको उसी लय में गाना है, सुर और एक फील, तो ये सब चीज़ें जो उस दौर में वो करते थे, तो रिहर्सल में हमें ये सिखाया जाता था, वो सिखाते थे हमको कि इस तरह से करिएगा, इसके तरह गाइएगा। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत सीखने को मिला उनसे। एंड इनके साथ काम करने के बाद अगर मैंने कोई फिल्म में प्लेबैक नहीं दिया, ये मेरे लिए कुछ दुख की बात नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने 1000 फिल्मों में दे दिया। ट्रू ट्रू ट्रू, सो ट्रू। लेजेंड के साथ काम लर्निंग सो मच, ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, एंड आई एम थैंकफुल to the God again for this. Great, great. We have a request from our singer Madhu Gandhi. If you can sing that song for us. नमस्कार श्रीकांत जी, मेरा नाम मधु गांधी है। पिछले 2 सालों से सुजान के साथ जुड़ी हुई हूँ और बॉलीवुड संगीत मुझे बहुत पसंद है, गाना और सुनना। आपके गीत मुझे बहुत पसंद आते हैं। अक्सर मैं यूट्यूब पे आपके गीत सुनती हूँ और एक सपना है कि शायद किसी दिन आपके साथ डुएट गाने का मौका मिले। मुझे आपका एक गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया है, आजा रे आ ज़रा लहरा के आ ज़रा। हम सब चाहेंगे कि आप हमारे लिए वो गाना गाइए और हम लोगों को बहुत खुशी होगी। थैंक यू। मधु जी, बहुत अच्छा गाना आपने फरमाइश किया है और ये मेरा भी एक फेवरेट है, तो ज़रूर एक लाइन आपको सुनाऊंगा इसका। और पूरा अगर गाना सुनना है तो अगली बार आपको हमारे प्रोग्राम में आना पड़ेगा। आजा रे आ ज़रा लहरा के आ ज़रा, आँखों से दिल में समा, आजा रे आ ज़रा लहरा के आ ज़रा वाओ। तो ये जो मैं बता रहा था ना, विब्रेटो और इस तरह के एक्सप्रेशन इस गाने में सब रफ़ी साहब ने, आप ओरिजिनल गाना सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या रफ़ी साहब क्या है करके। Thank you very much. Okay, with this now, Shrikantji, we move on to our next segment, which is, we call it a googly round. Okay. Okay. Now your spontaneous answers are very much required. Okay. Basically, we are going to ask you 25 questions. Okay. It will be rapid fire questions, Okay. and you have to answer them in 25 seconds flat. Yeah. You don't get a hamper like coffee with Karan, but we will give you a memento. Can I start the questions Yeah, now? please. डोल डोलता वार्यावरी और मी है कोड़ी सोरीला ढोरी, which is your favorite? मी है कोली। लता जी और आशा जी? Both. One answer. देखो क्या है ना, लता जी और आशा जी, ये संगीत के 2 पहलू हैं। करेक्ट। तो ये बहुत ही कठिन समस्या मेरे लिए नहीं है, इंडस्ट्री में हर आदमी के लिए होगा कि किसको बेस्ट बोले। करेक्ट। बट बोथ आर दिस थिंग, तो मैं उसमें वो क्वेश्चन में ओके फेयर इनफ, फेयर इनफ, लेकिन मैं कहूंगा कि दोनों अच्छे हैं। फेयर इनफ। मुकेश मन्नाडे और किशोर? मुकेश मन्नाडे या किशोर? किशोर दा। विंडो और आइल सीट इन एन एयरक्राफ्ट? आइल। डेट विथ दीपिका और डेट विथ ऐश्वर्या? दीपिका। इवनिंग विथ रजनीकांत और इवनिंग विथ अमिताभ बच्चन? अमिताभ। ट्रेडिशनल इंडियन वेयर और वेस्टर्न वेयर? वेस्टर्न। मेल डुएट विथ अरिजीत सिंह और सोनू निगम? सोनू। Holiday destination, Goa, Mauritius? Goa. Dinanath NCP or Shanmukhanand? Where do you like to perform more? Playback for Pradeep Kumar or Bharat Bhushan? Bharat Bhushan. If you could take one musician with you on a foreign tour, who would that be? Pyarelal ji. Shammi ji or Jackie, who is your bigger fan? Shammi. One subject you would love to teach in school? Music. Sholay, DDLJ or Mother India? Sholay. Radio FM or music app?
Radio FM. International singer you would look up to? Justin Bieber. Younger singers, Honey Singh, Ankit Tiwari or Arijit Singh? Arijit. A musical instrument you would love to play? Guitar. Your dream car? Benz. Who would you listen to while driving? Rafi Sahab. India or abroad? Where do you like to perform more? Both. That's a good Abroad, answer. abroad, I would say, abroad. Okay. Why do you like to perform abroad? May I ask you this question? Abroad in the sense, see, people want a different type of songs. जो गाने हम इंडिया में गाते हैं वो abroad में बहुत कम पेश किया जाता है. So that is the reason I would like to go abroad, and as I told you before also in my interview, I would like to take certain songs which are uncommon but popular and which people have been listening on the radio, but live they have not got so to that see. This is what I want to bring in front of them. Okay, great. And the difference between the retro and this is why I want to go abroad. Right. My next question. Gulzar ya Sahir Ludhianvi? Lyrics. Kapil Show, Big Boss or Coffee with Karan? Where would you like to? Kapil. Favorite cuisine? Indian, Chinese or Italian? Indian. Finally, describe yourself in 3 words. Truth. I speak the truth. I'm straightforward. I'm very emotional. Absolutely wonderful. You have almost won that hamper, except for those 2 questions, but we don't have a hamper to give you. Congratulations. You did really, really well. Thank you very much. Sujan is the brainchild of Padma Bhushan awardee Pandit Shri S.N. Ratanjankar, who was a pioneer, a distinguished scholar and a teacher of Hindustani classical music. He was also awarded the fellowship by the Sangeet Natak Academy in 1963 for immense contribution in the field of music. He has been a guru to legendary composers like Talakji, Madan Mohanji and Roshanji. Gaurang Ratanjankar, grandson of Pandit S.N. Ratanjankar, is carrying forward his grandfather's legacy. He has over 20 years of training in Indian classical music. He has performed in many musical concerts and is representing various professional groups. Composing and recording vocal music and recording techniques is his added talent. May I please request Gaurang sir to join us and present our guest with a memento. मैं शुक्रगुजार हूँ आज सुजान के बात एक म्यूज़िक के फर्स्ट एपिसोड में प्लेबैक सिंगर श्रीकांत नारायण जी पधारे और उन्होंने कीमती वक्त निकाला अपना और कुछ एक ऐसी बात बोली जो म्यूज़िक की ये चर्चा म्यूज़िक का जो चर्चा है जो चल रही थी उसमें उन्होंने एक हिडन जेम्स हमसे शेयर किए उनका एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस उनका रियाज म्यूज़िक इंडस्ट्री में इतने साल उन्होंने बिताए और एक्सपीरियंस उनका जो शेयर किया उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको थैंक यू सो मच श्रीकांत जी थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल्सो गौरंग फॉर इन्वाइटिंग मी इन सच अ वंडरफुल प्रोग्राम बात एक म्यूजिक की and this is organized by your group called Sujan, who is doing a fantastic job by encouraging a lot of artists to sing and sing technically right, and it is so nice, and I am associated with you all, and I would tell you that whenever you require the services of Shrikant Narayan, I am always there for Sujan. Thank you very much. Thanks a lot. Let me quickly run you through our annual shows planned for 2021. Swara Sujan, which is a Marathi song-based program, Floano, which is based on particular musical instrument, Dhamakedar Jodi, which is a duets team competition, Saaz-e-Sujan, which is a trio anniversary show, and Baat Music Ki Gupshup with the experts. A big thank you to our Sujan core team who firmly stood behind to make this show happen. Thank you viewers for marking this spectacular evening with your glorious virtual presence and supporting Sujan as always. Dil se shukriya. Hope you all have enjoyed the show. I'm certain most of you have learnt a lot today and will try to imbibe
all these learnings in your singing. Your feedback on this new concept will be highly appreciated. It will help us do better. This is Jyotsna Adarkar signing off with an assurance of next Baat Music Ki with new celebrity guest and a new host. Good night, Shubh Ratri, sweet dreams to you all. Stay safe.